दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। मैं जूम कर देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दो अब क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसका सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। क्वेश्चन था, अगर दो इंफॉर्मेशन दी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर नहीं है और b प्लस सी बाई ए सी प्लस ए बाई बी एंड ए प्लस बी बाय सी, अगर ये ए पी में है तो वन बाई ए वन बाई बी और वन बाई सी में क्या रिलेशन होगा। ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं एडवांस लेवल की तरफ क्वेश्चन गया है। और जब मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको हंसी आ जाएगी, बोलोगे भैया यार ये तो बहुत सिंपल था, मैं क्यों सॉल्व नहीं कर पाया। अब चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके अभी सॉल्व कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर मैं बहुत दिमाग नहीं लगाने वाला हूं भाई। जो सिंपल हमने सीखा है, क्या सीखा है हम लोगों ने सीखा है कि अगर तीन टर्म एपी में होती हैं तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म is equals to sum of first term प्लस लास्ट टर्म। यही सीखा है ना, बस लगाना तो यही है, ये बात श्योर है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड दैट सब कुछ कर दो इसके अंदर। तो यहां पर मैंने क्या किया, टू सी प्लस ए बाई बी इसको एज इट इज रहने दिया और यहां पर हमने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया तो c इंटू बी प्लस सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए सी। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टू ए सी ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, इधर गया मल्टीप्लाई होने के लिए तो बी सी बी प्लस सी प्लस ए बी ए प्लस बी। थोड़ा सा आप पॉज लेते हैं और क्वेश्चन को जब भी अटको, ध्यान रखना ये छोटे छोटे पैंतरे हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। अब जब भी आप किसी सवाल में अटको अपने एडवांस वाले पेपर के अंदर, तो आपको एक काम करना है, क्वेश्चन को फिर से रीड करो और थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमारे क्वेश्चन में पूछा है वन बाई ए वन बाई बी और वन बाई सी में रिलेशन क्या है। देखो भाई, अगर ये एपी होगा, अगर ये एपी होगा तो क्या होना चाहिए हमारा इक्वेशन, कुछ ऐसा होना चाहिए, वन बाई बी माइनस वन बाई ए इज इक्वल टू वन बाई सी माइनस वन बाई ए, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म। यानी कि मुझे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमारे पास अभी क्या है पॉजिटिव साइन, यानी कि इसको मुझे खोल कर फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर अगर ये जीपी है दोस्तों, अगर ये जीबी है तो जीबी में क्या होगा, वन बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय ए सी। इसका मतलब क्या है, यहां पर मुझे बी स्क्वायर की टर्म कलेक्ट करनी है और ए सी की टर्म कलेक्ट करनी है, थोड़ा बहुत यहां से देख लिया। और अगर ये एच पी है तो क्या होगा, अगर तीन टर्म्स एच पी है तो उनका रिवर्स क्या होगा, ए पी हो जाएगा। यानी कि ए बी सी ए पी में होना चाहिए। यानी कि फिर मुझे प्रोड्यूस करना है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी या फिर b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अगेन मुझे नेगेटिव साइंस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया, हल। तो अब इसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए मुझे क्वेश्चन को आगे पढ़ना है और ये समझ में आ रहा है कि मुझे फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर सी प्लस टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ठीक है, जहां जहां ए स्क्वायर है पहले उस पार्ट को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहां ए स्क्वायर है, यहां नहीं है, यहां ए स्क्वायर है तो एक पार्ट उसको उधर भेज दिया या फिर इसको उधर लेके, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो मैंने एक पार्ट उधर भेज दिया, मतलब ये रह गया ए स्क्वायर सी। ऐसे ही आप थोड़ा ध्यान से समझते हैं, यहां सी स्क्वायर है, यहां सी स्क्वायर है, तो ये मैंने कॉमन चीज यहां से ऑब्जर्व की और एक पार्ट उधर भेज दिया, ये रह गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब क्या बच गया, बी स्क्वायर सी इधर बच गया, ए स्क्वायर भी इधर बच गया, इन दोनों को मैंने इधर भेज दिया। तो इस साइड क्या बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, और ये बन जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और ये बनेगा ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। ये हमारे पास आ जाता है।
ठीक है, यहां से हम आगे बढ़े। अब मैं पहले एक बार राइट हैंड साइड को चेक कर लेता हूं, बिकॉज यहां पर बहुत सिंपल चीज है कि इस पार्ट से एक सेकेंड ना, या इस पार्ट में मुझे सी स्क्वायर कॉमन लेना, सी स्क्वायर कॉमन लूंगा दोस्तों तो बन जाएगा बी माइनस ऑफ ए, और इस पार्ट में अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा मेरा बी माइनस सी। अब ट्राई करते हैं कि सेम फैक्टर्स मैं इस साइड पे जनरेट करूं, तो लेट्स टेक समथिंग कॉमन, जैसे कि यहां पर c और यहां पर c कुछ कॉमन है। चलिए यहां से c कॉमन लिए तो क्या बन जाएगा, c टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी है, यहां भी a माइनस बी है, ध्यान से देखोगे तो माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी है, माइनस ए स्क्वायर बी, और ए सी स्क्वायर में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, a कॉमन ले सकता हूँ, तो यहां से अगर मैंने a कॉमन लिया तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखा जाए तो दोनों ही टर्म्स उल्टी हैं यहां से। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या करना है, इस टर्म को तो मैं इधर सेंड कर देता हूं, और दूसरी वाली टर्म को मैं इधर सेंड कर देता हूं, ठीक है, दूसरी वाली टर्म को मैं इधर सेंड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी माइनस सी माइनस ए टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कॉमन लेने वाला हूं, इस b माइनस ए को मैं a माइनस बी बना देता हूं, ठीक है, और यहां से मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो बनेगा प्लस टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, हम बिल्कुल एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। इन दोनों से मैंने क्या किया, c टाइम्स ऑफ a प्लस बी कॉमन लिया, और अंदर चेक करते क्या बनता है, यहां से a प्लस बी कॉमन बचेगा और यहां से c कॉमन बचेगा, इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों से क्या कॉमन लेने वाला हूं, a टाइम्स ऑफ b माइनस सी कॉमन लिया, तो इधर से क्या कॉमन बचेगा, a b प्लस सी इंटू बी माइनस, ये बनेगा b प्लस सी, ठीक है। अब सवाल में एक इंफॉर्मेशन दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो नहीं है तो मैं इनको काट सकता हूं, क्योंकि मैथ्स में जीरो को जीरो से नहीं काट सकते हैं, लेकिन सवाल में दिया हुआ है जीरो नहीं है तो इनको इससे काट दिया। अब हमारे पास क्या बचता है दोस्तों, एक छोटी सी गलती की, यहां पर a माइनस बी रहेगा, ठीक है, या a माइनस बी बाहर लेंगे, अंदर जाएगा a प्लस बी। अब हमारे पास बचता है c टाइम्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ b माइनस सी। अब दोनों तरफ abc से डिवाइड करने वाला हूं मैं, दोनों तरफ abc से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा a माइनस बी डिवाइड बाई ए बी, और ये बनेगा b माइनस सी डिवाइड बाय बी सी, क्योंकि एबीसी में a कटेगा तो नीचे बनेगा bc। अब इसको खोल दीजिए तो क्या बनेगा, ये 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी। रीअरेंज करोगे दोस्तों तो क्या बनने वाला है, 2 बाई बी इज इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी, hence we can say 1 by a 1 by b 1 by c is in ab। तो ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम था। एडवांस का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस सोचना है, एडवांस का मतलब है कि थोड़ा पजल्ड चीजें हैं, लगेगा बेसिक ही। आप हमेशा आप चेक करोगे एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, आप हमेशा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप हमेशा नियर बाय अपने सोल्यूशन के ही रहोगे। जस्ट आपको वो सीखना है कि कैसे मैं उस पजल को सुलझा लूं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम की, और आप ज्वाइन कर सकते हो बैच मेंस और एडवांस का फॉर ग्रेड 11th एंड फॉर ग्रेड 10th फाउंडेशन बैच के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और डोंट मिस एनी क्विज ऑन द टेलीग्राम। जिंदाबाद।